हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देव एकेडमी पर। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे की आदि की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी और आपको रेगुलर क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आज जो हम आपको टॉपिक कराने वाले हैं वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हम कराने वाले हैं। उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि अगर आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है, एक परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है, तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, इजी तरीके से कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 1 से 10 तक के स्क्वायर क्या क्या आते हैं। आप थोड़ा सा देखें। अगर मैं बात करूं 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, मैंने यहाँ 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर लिख दिए। अब इनमें जो भी इकाई अंक आ रहा है इनके स्क्वायर में है, किसी भी संख्या के स्क्वायर में इनके अलावा कोई भी और इकाई अंक नहीं आ सकता। सबसे पहली बात तो यही है। यानी कि अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 के स्क्वायर में 1 है, 2 में 4 है, 3 में 2, 6 में 6 है, 4 में 6 है, 5 में 5 है, 6 का 6 है, 7 के स्क्वायर में इकाई अंक 9 है, 8 के स्क्वायर में 4 है, 9 के स्क्वायर में 1 है और 10 के स्क्वायर में यहाँ 0 है। ये अगर मैं सारी डिजिट देखूं 0 to 9 तक सारी डिजिट्स नहीं है। यानी कि कुछ अंक ऐसे हैं जो कभी भी किसी के स्क्वायर में नहीं हो सकते। देखो कौन कौन से आपको गायब है। इनमें से अगर मैं बात करता हूं 2, 3, 7 और 8, ये आपको किसी के भी स्क्वायर का इकाई अंक नहीं दिखेगा। यानी कि ये आपका 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या का स्क्वायर का इकाई अंक नहीं हो सकते। चलिए, ये तो बात रही यहाँ पे। अब बात करते हैं कि भी अगर मुझे एक संख्या दे रखी है और एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका अगर मुझे वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले आप संख्या के 2 पार्ट कर दें। सबसे पहले आप संख्या के 2 पार्ट कर दें। लास्ट की 2 डिजिट एक पार्ट कर दें। लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक आप अलग कर दें किसी भी संख्या के, और बाकी जो बची संख्या है उसको अलग कर दें। यानी कि मैंने इसके पार्ट कर दिए 33 और 64। उसके बाद क्या करना है, मैंने ये संख्या देखी 2 डिजिट के बाद को छोड़कर जो संख्या बची है उसको वो किसके स्क्वायर में आएगी। यानी कि अगर मैं स्क्वायर बढ़ूं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से मैं बढ़ता जाऊंगा। और मैंने देखा कि मैं कितने तक का स्क्वायर इसमें पढ़ सकता हूं। तो मैंने कहा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो मैं सिर्फ 5 के स्क्वायर तक मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ। उसके बाद अब इधर जो संख्या थी, जो 2 अंक थे, उनसे बनी संख्या ये डिसाइड करेगी कि आपका इकाई अंक क्या होगा। इधर वाला पार्ट आपका आ गया है, उसके बाद केवल इकाई अंक बचा है। तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे लास्ट का अंक देखें 4। 4 किसी संख्या के स्क्वायर में होके आया होगा, और वो संख्या जो होगी 4 किस किस के स्क्वायर में आता है। आप देखिए जो 4 आता है या तो 2 के स्क्वायर में आता है या 8 के स्क्वायर में आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आता है या 8 के स्क्वायर में आता है। तो हम देखेंगे कि इसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। अगर मैं इकाई अंक की बात करूं इस संख्या के वर्गमूल के, तो या तो 2 होगा या 8 होगा। आप 1 से 10 तक जो भी आपने स्क्वायर करे हैं उन्हीं पे आप फोकस करेंगे, या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, अब 2 या 8 में मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि 2 होगा या 8 होगा। मुझे करना क्या, इस 5 में मैंने एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास आया 30। जो भी यहाँ संख्या होगी उसके नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करनी है, और जो क्या आया 30। और मेरे पास यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ था जो इस 30 से ज्यादा है, जो इस 30 से ज्यादा है। अगर ये नंबर इस मल्टीप्लाई से ज्यादा है तो मैं यहाँ से बड़ी वाली संख्या लूंगा।
अगर ये नंबर कहीं छोटा आता है तो मैं यहाँ से छोटी वाली संख्या लिख दूंगा। तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि 33 30 से बड़ा है, तो यहाँ से मैं बड़ी संख्या लूंगा यानी कि 8। तो जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे 33 64 का, तो आपका आंसर होगा 58। और समझते हैं दूसरे क्वेश्चन से। इसमें 5 डिजिट है, आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट अलग कर लेनी है। 0 9 ये आपको बताएंगे इकाई है, तो उसके बाद जो संख्या बचती है उसको अलग कर लेंगे। 640 दो पार्ट कर लिए मैंने, 0 9 और 640। सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा कि मैं इसमें कितने का स्क्वायर पढ़ सकता हूँ। 1 से स्टार्ट किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9। इसी तरह से जब बढ़ता चला गया तो 20 का 400, 25 का 625। 25 से मैंने स्टार्ट किया है ना, क्योंकि 25 का मुझे जनरली याद रहता है। 25 का 625 और 26 का स्क्वायर जब आप देखोगे तो वो आएगा 676, जो इस संख्या से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं स्क्वायर इसमें पढ़ने की बात करूं तो मैं 25 का स्क्वायर ही पढ़ सकता हूं। तो मेरा यहाँ पे इधर वाला पार्ट तो 25 आ जाएगा। अब बात बची इकाई अंक में कैसे डिसाइड करूं कि इकाई अंक क्या होगा। उसके लिए मुझे 0 देखना है और ये 0 9 देखना है। 0 9 में आप देखेंगे इकाई अंक है 9 और सोचना है कि ये 9 किस किस के स्क्वायर में आता है। ये 9 आपने देखा 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। मुझे इतना तो पता चल गया कि इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा, बट 3 होगा या 7 होगा ये कैसे पता चलेगा। 25 है यहाँ पे, इसमें 26 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करके 650 मेरा आया। मेरे पास संख्या थी 640। मुझे ये संख्या देखनी है कम है या ज्यादा है। मैंने इससे कंपेयर किया, ये संख्या थी मेरे पास कम थी 640। जब ये मेरे पास कम संख्या है तो मैं यहाँ से इकाई अंक भी छोटा वाला ही लूंगा, इतनी 3। यानी कि आपका जो आंसर होगा इस संख्या का 64009 का वर्गमूल में जब निकालूंगा वो होगा 253, 253 होगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। 2 डिजिट मैंने अलग कर ली। इकाई अंक इसमें 4 है। 4 आता है किस किस के स्क्वायर में, 2 के में या 8 के में। इधर 125 में जब मैंने स्क्वायर पढ़ना शुरू किया तो 10 का 100 मुझे एकदम माइंड में आ जाता है। 10 का 100, 11 का 121 और 12 का 144। 12 पे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 11 का 121। आप 11 तक स्क्वायर पढ़ेंगे। उसके बाद इकाई अंक पे बात आती है, इकाई अंक 2 या 8। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 12 में तो ये 132 हो जाएगा। मैंने देखा कि ये मेरे पास जो संख्या थी 125, ये छोटी थी या बड़ी थी। 132 से ये छोटी है तो मैं यहाँ से छोटी संख्या ले लूंगा यानी कि 2। आपका जब वर्गमूल आप इसका निकालोगे तो आपका वर्गमूल होगा 112। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। 64 अलग किया, उसके बाद 84 अलग किया। 84 में मैंने स्क्वायर पढ़ा तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100। 9 पे मैं रुक जाऊंगा। 9 के बाद इकाई अंक 4 जो है आता है आपका या तो 2 का या 8 का, इसके स्क्वायर में। उसके बाद आपको देखना है इस 9 की 10 में मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास क्या आएगा 90। और मेरे पास संख्या क्या थी, मेरे पास संख्या थी 84 और ये 84 90 से कम है या छोटा है। मेरे पास छोटी संख्या है ये वाली, तो मैं यहाँ से छोटी संख्या ले लूंगा 2, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो 92 मेरा इसका वर्गमूल हो जाएगा। बात आपको समझ में आई होगी। अभी जो क्वेश्चंस देखे थे हमने, अभी सिंपल क्वेश्चंस थे, उनमें डेसिमल का कोई रोल नहीं था। अब मैं आपको बताऊंगा अगर आपको डेसिमल वाला कोई नंबर दिया है और उसका वर्गमूल निकालना है तो उनको कैसे हम सोल्व करेंगे। प्रोसेस यही रहेगा। आप सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, सिर्फ एक पॉइंट आपने माइंड में फील कर लें कि डेसिमल के राइट साइड तक, डेसिमल के राइट साइड में जितने भी अंक हैं जब मैं उसका वर्गमूल निकालूंगा
तो उस वर्गमूल में इन अंकों के आधे अंकों पे मुझे दशमलव लगाने हैं। सिंपल माइंड में मैसेज आपको फीड करना है कि वर्गमूल जब निकालने में दशमलव वाले अंक आधे हो जाते हैं। जब वर्गमूल निकालूंगा तो सिंपल तरीके से ही निकालूंगा। मैंने इसको बिल्कुल दिमाग में रखा है नहीं कि यहाँ दशमलव लगाए या जीरो रखा। मैंने जहां भी एक नंबर्स आए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आए, मैंने सिर्फ इसी पे ध्यान दिया। इसका वर्गमूल निकालना था मुझे, मैंने 49 को अलग किया और 590 को अलग किया, 590 को अलग किया। 590 के लिए मैं स्क्वायर पे जाऊंगा। 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। तो अगर आप स्क्वायर याद करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 होता है और 25 का 625। तो आप देखेंगे कि अब मैं इसमें स्क्वायर पढ़ना स्टार्ट करूं तो 576 तक ही पढ़ूंगा, यानी कि 24 का स्क्वायर ही मैं इसमें पढ़ पाऊंगा। तो इधर वाला पार्ट मेरा 24 फिक्स हो गया। बस मेरा काम क्या बचा कि इकाई अंक क्या होगा, इधर इकाई अंक क्या आएगा, वो इकाई अंक पता चलेगा मुझे। इस इकाई अंक से यहाँ पे है 9 और मुझे पता होना चाहिए कि 9 किस किस के स्क्वायर में आता है। 9 आता है 3 के स्क्वायर में, 9 आता है 7 के स्क्वायर में, 9 आता है 7 के स्क्वायर में। तो मेरा इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा, बट 3 होगा या 7 होगा ये कंफर्म करने के लिए मैंने 24 में गुना की 25 की, तो ये आ गया आपका 600। अब मेरे पास संख्या थी 590, मेरे पास संख्या है 590, छोटी है या बड़ी है? मेरे पास छोटी संख्या है, 600 से छोटी संख्या है। इसको चेक करना है कि छोटी है या बड़ी, गुना करके आया वो नहीं। अब यहाँ 3 और 7 में जो छोटी आ गया, यानी तो 3 छोटी है 243, ठीक है। अगर मुझे इसका निकालना होता 59049 का वर्गमूल तो मेरा आंसर आ जाता 243। लेकिन यहाँ दशमलव का मुझे कॉन्सेप्ट समझना है कि मैं दशमलव कहाँ लगाऊं। तो मैंने देखा है दशमलव के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं। जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो 4 आधे कर दूंगा, 4 अंकों पे दशमलव लगा दूंगा, यानी कि 3 तो मेरे पास है, ये 0 और बढ़ा ली और यहाँ पे मैंने दशमलव लगा दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो 0.0243 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। इसमें आपका दिमाग से फिर वही मैंने निकाल दिया कि यहाँ दशमलव भी लगाओ। पहले स्टेप में मैंने सोचा ही नहीं कि यहाँ दशमलव है, मैंने देखा कि भाई यहाँ से 16 को अलग किया और यहाँ से 108 को अलग किया। अब 108 में मैंने 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 180, तो 10 तक ही मैं पढ़ पाऊंगा। तो इधर तो मेरा 10 आ जाएगा, फिर बचा इकाई अंक। इकाई अंक बताएगा आपको ये 16 और इस 16 का भी इकाई अंक 6। 6 किस किस के स्क्वायर में आता है मुझे ये पता होना चाहिए। 4 के स्क्वायर में 6 आता है इकाई अंक और 6 के स्क्वायर में 6 आता है, यानी कि मेरा इकाई अंक या तो 4 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए या होना चाहिए 6। अब 4 या 6 10 मल्टीप्लाई बाई 11, 10 की गुना 11 में 110 गुना करके आया 110, मेरे पास है 108, छोटा है तो मतलब यहाँ 4 छोटा है। आपका आंसर 104। कितना? 104। अगर यहाँ दशमलव ना होती तो मेरा आंसर होता 104। लेकिन यहाँ कितने अंकों पे दशमलव है? 4। दशमलव के दाईं ओर कितने अंक है? 4। तो यहाँ कितने होने चाहिए? 2 के लिए आप 2 स्थान पे दशमलव लगा दो, आंसर आ गया आपका। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 0.023104, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो मैंने क्या किया, 04 को अलग किया और 231 को अलग किया, और मैंने दिमाग से अभी डेसिमल को मैं रख ही नहीं रहा हूं। तो इस 231 में मैंने स्क्वायर पढ़ना शुरू किया। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 15 तक स्क्वायर अगर मैं पढ़ पा रहा हूं तो इधर वाला पार्ट मेरा 15 होगा। बाकी काम क्या बचा? इकाई अंक का। इकाई अंक 15 की गुना 16 में, 15 की गुना 16 में कितना? 240। मेरे पास है क्या?
मेरे पास संख्या है 231, छोटी है मेरे पास संख्या 240 से। तो जब मेरे पास संख्या छोटी है तो मेरे वर्गमूल में भी यहाँ पे छोटी संख्या आएगी। वो कहाँ से आएगी? इस 4 को देखते हुए कि 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। इनमें से छोटी संख्या 2। अगर यहाँ दशमलव ना होता, तो मेरा आंसर 152 होता, 152। बट यहाँ दशमलव है, कितने अंकों पे है? 3 और 3 6, और वर्गमूल के बाद अंक कितने हो जाएंगे? 3 अंकों पे दशमलव आना चाहिए, यानी कि 1 2 3 आपका दशमलव यहाँ आना चाहिए। तो आपका इसका वर्गमूल 0.152 होगा। तो जो आपका वर्गमूल निकालने का जो फास्ट तरीका है वो आज मैंने आपको समझा दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी वर्गमूल और घनमूल पे और वीडियो लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। कंटिन्यू मैं आज से आने वाले जितने भी क्वेश्चन है सब पे मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो आप रेगुलर हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।